दोस्तों, कुछ लोग कांच के टुकड़ों जैसे होते हैं, जैसे कि दुख और तकलीफों के आ जाने पर घबरा जाते हैं और गर्म हो जाते हैं। और कुछ लोग हीरे के समान होते हैं, चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, पर अपने मन को हमेशा शांत रखते हैं। ये कहानी हीरे की परख भी इसी बारे में है। एक दिन एक राजा का दरबार लगा हुआ था। सर्दी के दिन थे, इसलिए राजा का दरबार खुले में लगा हुआ था। राजा की सारी प्रजा सुबह की धूप में बैठी हुई थी और राजा के सिंहासन के सामने एक शाही मेज रखी हुई थी और उस पर कुछ कीमती चीजें भी रखी हुई थी। उसी समय राजा के दरबार में एक व्यक्ति आया और उसने राजा से कहा कि मेरे पास दो वस्तुएं हैं और मैं हर राज्य के राजा के पास जाता हूं और अपनी दोनों वस्तुओं को उनके सामने रखता हूं, पर कोई भी उसे परख नहीं पाता है। मैं विजेता बनकर घूम रहा हूं। राजा ने उसे थोड़ा और अपने करीब बुलाया और उससे पूछा कि वो कौन सी दो वस्तुएं हैं। उस व्यक्ति ने वो दोनों वस्तुएं राजा के सामने उस कीमती मेज पर रख दी। वो दोनों वस्तुएं दिखने में एक समान थी। उनका आकार, रूप, रंग सब कुछ एक जैसा था। राजा ने देखकर कहा कि ये दोनों वस्तुएं तो एक समान हैं। तभी उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, देखने में ये दोनों एक समान हैं, पर वास्तव में ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। इनमें से एक बहुमूल्य हीरा है और दूसरा कांच का टुकड़ा है, लेकिन दोनों देखने में एक जैसी ही लगती हैं, इसलिए आज तक इन्हें कोई परख नहीं पाया है। उस व्यक्ति ने राजा से कहा कि आप में से कोई मुझे ये बता दे कि इनमें से बहुमूल्य हीरा कौन सा है और कांच कौन सा है, तो मैं हार मान लूंगा और मैं बहुमूल्य हीरा आपके राज्य की तिजोरी में जमा करा दूंगा। लेकिन शर्त यह है कि कोई भी उसे पहचान नहीं पाया तो आपको इस हीरे की जो कीमत है वो मुझे देनी होगी। राजा ने कहा कि मैं तो उसे नहीं परख पाऊंगा। राजा के जो मंत्री थे, वजीर थे और जो दरबारी थे, उन सब ने भी उसे परखने से इनकार कर दिया, क्योंकि अगर किसी ने गलत उत्तर दिया तो उससे राजा का मान भंग हो जाएगा और कोई भी व्यक्ति उन दोनों वस्तुओं के बीच में क्या अंतर था वो परख नहीं पाया। थोड़ी देर बाद राजा की सभा में थोड़ी हलचल हुई और एक अंधा आदमी हाथ में लाठी लेकर आ रहा था। उसने कहा, मुझे राजा के पास ले चलो। मैंने सारी बातें सुनी हैं और ये भी सुना है कि कोई भी उन दो वस्तुओं में से हीरा कौन सा है ये परख नहीं पाया है। आप मुझे भी एक अवसर दीजिए। एक आदमी का सहारा लेकर वो अंधा आदमी राजा के पास पहुंचा। उस अंधे आदमी ने राजा से कहा, मैं तो जन्म से अंधा हूं, पर फिर भी मैं एक मौका लेना चाहता हूं, जिससे मैं भी एक बार अपनी बुद्धि को परख सकूं। हो सकता है मैं सफल भी हो जाऊं, और यदि मैं सफल ना हुआ तो आप तो पहले से ही हारे हुए हैं। राजा को लगा कि मुझे इसे एक अवसर दे देना चाहिए। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं। उस अंधे आदमी को दोनों चीजें छुआ दी गई और उनसे पूछा गया कि इनमें से हीरा कौन सा है और कांच कौन सा है। उस अंधे आदमी ने एक क्षण में बता दिया कि ये हीरा है और ये कांच है। जो आदमी इतने सारे राज्यों को जीत कर आया था वो नतमस्तक हो गया और बोला, आपने बिल्कुल सही पहचान की है, धन्य हो आप। मैं ये हीरा आपके राज्य की तिजोरी में दे रहा हूं। सब लोग बहुत खुश हो गए और जो आदमी आया था वो भी खुश हो गया कि आखिर कोई तो परखने वाला मिला। उस आदमी ने और राजा ने और सभा में हाजिर सभी व्यक्ति ने उस अंधे आदमी से पूछा कि आखिर तुमने कैसे पता किया कि हीरा कौन सा है और कांच कौन सा है। उस अंधे आदमी ने कहा, सीधी सी बात है, हम सब लोग धूप में बैठे हुए थे, मैंने दोनों को छुआ, जो ठंडा था वो हीरा था और जो गर्म हो गया वो कांच था। दोस्तों, ये कहानी हमारी जिंदगी से भी जुड़ी हुई है। हमारी जिंदगी में भी दुख, तकलीफ और परेशानियां आती रहती हैं, लेकिन उस सारी तकलीफों और परेशानियों में भी जो इंसान ठंडा रहता है, जो इंसान खुश रहता है, वो इंसान हीरे के समान होता है। लेकिन जो इंसान दुखों के आ जाने पर घबरा जाता है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है
और टूट जाता है, गर्म हो जाता है, वो इंसान कांच के समान होता है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी कीमत हीरे के समान हो, तो दुख और तकलीफ़ों के आने पर कांच के टुकड़े के समान कभी भी गर्म मत होना, बल्कि हीरे के समान आप हमेशा शीतल रहना। आपको हमारी ये शॉर्ट स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब एक नई कहानी के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।